महाभारत की कथा केवल धर्म अधर्म, सत्य असत्य की लड़ाई ही नहीं, बल्कि ये विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था जिसमें न्यूक्लियर वेपन तक इस्तेमाल किए गए थे। महाभारत में बहुत सी घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य और रोचक तथ्य। 1. 28वें वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह एक अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना 28वें वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे। 2. कृष्ण और अर्जुन का पिछला जन्म। त्रेता युग में भगवान कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के अवतार थे। हम आपको बता दें, नर नारायण ये दोनों जुड़वा स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, जो महाभारत के समय में धर्म स्थापना के हेतु से पुनः अवतरित हुए थे। 3. श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। उनका साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर किसी न किसी प्रकार अवतरित होना पड़ता है। चंद्रमा ने अपने पुत्र को भेजने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने राजी होकर एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा, साथ ही वह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। और ये सब श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। इसी कारणवश उन्होंने अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में नहीं बचाया। 4. एकलव्य थे श्री कृष्ण के भाई। एकलव्य वास्तविकता में श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे, जो बचपन में जंगल में खो गए थे और उन्हें राजा हिरण्यधानु ने खोजा था। उन्होंने एकलव्य का पालन पोषण किया और उन्हें अपने राज्य का राजा बना दिया था। 5. श्री कृष्ण ने क्यों मारा अपने ही भाई एकलव्य को? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने श्री कृष्ण के मदद से जरासंध का वध किया था, जिसकी खबर सुनकर एकलव्य ने श्री कृष्ण और प्रत्येक यादव को मारने का प्रण लिया। रुक्मणी स्वयंवर के दौरान एकलव्य ने बदले के हेतु से द्वारका पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वह श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। 6. युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। अपनी मां के मुंह से ये सब सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया कि महिलाएं कभी कोई बात अधिक समय तक गुप्त नहीं रख पाएंगी। 7. महाभारत युद्ध में विदेशी भी शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। 8. अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। यह देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था। अपने हठ पर अड़े अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अनगिनत समय तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से अश्वत्थामा
आज भी धरती पर भटक रहे हैं। 9. धृतराष्ट्र को कुल 101 पुत्र और एक पुत्री भी थी। धृतराष्ट्र को गांधारी से 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी और उन्हें एक दासी से युयुत्स नामक पुत्र हुआ था। ऐसे धृतराष्ट्र को कुल 101 पुत्र और एक पुत्री थी। 10. श्री कृष्ण की मृत्यु। श्री कृष्ण जंगल में बैठे विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक जरा नामक शिकारी ने उन पर तीर चला दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने उस शिकारी के साथ क्या किया, जानिए हमारी अगली वीडियो में। और कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुने रहस्य और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।